पूछ रहे हैं कि क्या मैं दोबारा इस शेयर को खरीदूंगा। भाई मैं खरीदूंगा इस शेयर को दोबारा। मैं इस शेयर को दोबारा खरीदूंगा, इसलिए खरीदूंगा क्योंकि इसका मुझे खरीद लूंगा। और जब मुझे भनक पड़ जाती है ना कोई शेयर खराब है, तो मैं कम प्रॉफिट लेकर उससे निकल जाता हूं सर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर पड़ोस के तालाब में जाकर नहा के आ जाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि भाई मैं तो हरिद्वार नहा कर आया, शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर कहेंगे लोग सर कि बीसीजी के बारे में पहले पढ़कर आओ। अब मैं बीसीजी के बारे में पढ़कर आऊँ, क्या कोई इतिहास है जो मैं पढ़ूंगा सर? अब अपर सर्किट लगेंगे, लगते जाएंगे, रुकनेंगे नहीं, फंड आए ना आए शेयर भागेगा। आप किसी की ना सुनो। वोडाफोन, जब ऊर्जा ग्लोबल का एक न्यूज़ निकल कर आई और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया सर कि सर टेस्ला के साथ इसकी पार्टनरशिप हो गई है, हमें अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। अगर न्यूज़ आती है तो उसकी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा सर। जब तक के नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर एनएचपीसी की, बात करेंगे थोड़ी सी बीसीजी की, और बात करेंगे जेपी पावर, और बात करेंगे कि हमें अपने ऊपर बदलाव तो सर करना पड़ेगा। हमें अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। अगर न्यूज़ आती है तो उसकी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा सर। जब तक कि हम न्यूज़ की शक्तियों को नहीं पहचानते तब तक हमारे साथ कुछ ना कुछ धोखा जैसा होता रहेगा। जब ऊर्जा ग्लोबल का एक न्यूज़ निकल कर आई और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया सर कि सर टेस्ला के साथ इसकी पार्टनरशिप हो गई है, अब तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जब मैंने इसकी समीक्षा करी ना सर, तभी मैंने देखकर बता दिया था कि ये वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं। यानी कि हमने टेस्ला जो है ना सर, एलन मस्क की कंपनी, उससे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाया था कि भाई ये तो इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। देखो सर, सबसे पहले सच्चे बन जाओ। और अगर हम कुछ चीज़ को सच्चाई तक नहीं जान पा रहे हैं तो कुछ ऐसी न्यूज़ देखो, ऐसी वीडियो देखो जिससे आपको सच्चाई का खुलासा हो। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं सर। इस तरीके से सीखिए। जब ऊर्जा ग्लोबल के साथ न्यूज़ ने कितना ज़्यादा इफेक्ट इसके अपर सर्किट पर लगाया, तब भी मैं आपको बता सकता था कि भाई ये शेयर बहुत दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बहकना और दूसरे को बहकाना नहीं आता है। मैं बिल्कुल क्लियर बता दिया था, मैंने कहा कि ये वो चीज़ नहीं है। पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऊर्जा ग्लोबल के साथ इस तरीके से टेस्ला पावर ने उसने एक पार्टनरशिप, यानी कि इस तरीके से इनसे बैटरियाँ बनवाएगा ना, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन वो होगा आने वाले समय में। तो हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा सर। आपको हरिद्वार दर्शन करने जाने गंगा मैया के, या किसी भी धर्म स्थल पर आपको जाना है, कि अगर हम हरिद्वार स्नान करने, अपने को पवित्र करने, मन की शांति के लिए हर की पौड़ी पर अगर हम डुबकी लगाएंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। और हम अगर पड़ोस के तालाब में जाकर नहा के आ जाएंगे और दूसरों को बताएंगे कि भाई मैं तो हरिद्वार नहा कर आया, अब दूसरों को क्यों यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि आप हरिद्वार नहा के आए हैं या मैं हरिद्वार नहा के आया हूँ? आपको तो पता है आप कहाँ नहा के आए हो, मैं कहाँ नहा के आया हूँ। हमें सब पता है कि हमने कहाँ पर स्नान किया है, हमने दूसरों को बताया क्या है, पर हम अंदर से हैं क्या, ये सबको पता होता है सर। जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है ना, उसे पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो भी किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है ना, उसे पता होता है कि मुझे एक दिन मरना है, ऊपर जाके मुझे मुंह भी दिखाना है, उसे पता होता है, तब भी वो करता है। वो होता है आदतों से। तो अगर आपको भगवान पर विश्वास है, अगर आपको सच्चाई पर विश्वास है, तो सच की तरफ चलिए। खुद को और दूसरों को गुमराह होने से बचाइए। यही एक ऐसी नीति है जो आपके अंदर निखार लाएगी और आपको अच्छा करके जाएगी।
तो एक न्यूज़ ने जिस तरीके से ऊर्जा ग्लोबल की तरफ हमारे रुख को मोड़ा, फिर लोगों ने सोचा मेरे पास ये शेयर है, ये तो लगातार ही अब जिस बुलंदी से नीचे आया था उस बुलंदी से ऊपर जाएगा। पर मैंने आपको बता दिया था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तमाम ऐसे शेयर उठाकर देख लो जिसके ऊपर भी मैंने एनालाइज की हो, उसमें से कुछ गलत निकला हो। कुछ गलत नहीं निकल सकता क्योंकि हम एक सच्चाई के थ्रू चीज़ें करते हैं। देखो सर, उतार और चढ़ाव मार्केट में चलेगा। अपने ऊपर एक ऐसी चीज़ कर लो कि जो लगातार अपर सर्किट मारता है, जो लगातार लोअर सर्किट मारता है, पल पल भर में वो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है, उस शेयर से हमें दूर होना पड़ेगा। वो हमारी रणनीति को ख़राब कर देता है। और एक शेयर ऐसा है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, हल्का सा गिरता है, फिर बढ़ता है। ये इन चीज़ों पर आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। तो सच्चे बनिए, सच दिखाइए, सच की तरह ही रहना शुरू कर दीजिए। नहीं तो फिर कहेंगे लोग सर कि बीसीजी के बारे में पहले पढ़कर आओ। अब मैं बीसीजी के बारे में पढ़कर आऊँ, क्या कोई इतिहास है जो मैं पढ़ूंगा सर? हमने इसका फंडामेंटल देखा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर सेबी कह रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग का पैटर्न किया हुआ है, कुछ चीज़ें के इधर उधर की हुई है, ये सेबी कह रहा है। हमें जो दिखेगा हम वो करेंगे, लेकिन दिखने के बाद जो चीज़ें होती है उस पर भी एनालाइज करनी पड़ती है सर। तो बीसीजी में काफ़ी लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मैं दोबारा इस शेयर को खरीदूंगा? भाई मैं खरीदूंगा इस शेयर को दोबारा। मैं इस शेयर को दोबारा खरीदूंगा, इसलिए खरीदूंगा क्योंकि इसका मुझे काम पसंद है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि इस शेयर के आने वाले फ्यूचर अच्छे हो सकते हैं, पर जब इसके अंदर से वो चीज़ें निकल जाए जिस चीज़ों की वजह से ये गिरा था, उस पर ध्यान देना है। क्या यहाँ पर हमारी रणनीति खरीदने वाली बनेगी या बेचने वाली बनेगी? देखो सर, जो भी शेयर गिर रहा है वो एक रणनीति के थ्रू गिर रहा है, यानी कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये शेयर गिर रहा है। ऐसा नहीं गिर रहा कि गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है या ऊपर ही जा रहा है, ऊपर। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, उसकी हमें तलाश करनी पड़ेगी। अब हमें पता कैसे लगे कि इसके अंदर कब एंट्री करने के मौके बन जाते हैं? वैसे काफ़ी लोग आपको कहेंगे कि लोअर सर्किट लग रहा है, यहीं से खरीदते जाओ थोड़े थोड़े। नहीं, जब आपको लगे कि शेयर थोड़ा सा अपना लोअर सर्किट खोल रहा है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर लोअर सर्किट लगा रहा है, तो समझ जाना कुछ ही दिनों में इसके अंदर फिर से अपर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे। और जब आपका शेयर अचानक से सीधा लोअर सर्किट लगा रहा है, यानी कि वो लोअर सर्किट जिसमें ओपन हो रहा है उसी में क्लोज हो रहा है, तो समझ जाइए अभी कुछ दिन तक के और गिरावट भी इसके अंदर चल सकती है। थोड़ा उजाला भी दिखा सकता है बीच में। तो जब ये अपना लोअर सर्किट को खोलेगा, धीरे धीरे खोलेगा, फिर ये लोअर सर्किट लगाएगा, तो उस दिन बिल्कुल भी इसके अंदर इसके चक्रों में नहीं रहना है। इसे करने दो जो ये चीज़ करना चाह रहा है। ध्यान रखना सर, पहले भी इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रैप हुए हैं। तो पूरी सच्चाई को देखने के बाद इस शेयर की तरफ बढ़ना है। सवाल आया था सर आप खरीदोगे? मैंने बता दिया जब मुझे मौका मिलेगा, जिस चाल को मैं समझता हूँ उस चाल के अंदर मेरे रडार पर आया तो मैं खरीद लूँगा। और जब मुझे भनक पड़ जाती है ना कुछ शेयर ख़राब है, तो मैं कम प्रॉफिट लेकर उससे निकल जाता हूँ सर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीसीजी में मेरा हिसाब होगा कि अभी समय पर इसकी चाल देखी जाएगी, और कल से अगर ये थोड़ा सा अपना लोअर सर्किट खोलेगा तो इसके अंदर फिर अलग से एक रणनीति बनेगी। बल्कि आपको समझाना है कि हमें अपने ऊपर बदलाव करना है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनएचपीसी हाइड्रो के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है, और हो सकता है ये अपनी और कंपनियां भी जिस तरीके से होती हैं उसको भी अपने साथ मिलाए। कहीं ना कहीं ये अलग कंपनियों के साथ खुद को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बिछाने का कार्य भी आगे जाकर हो सकता है। जिस तरीके से हमारे मंत्री जी ने कहा था कि एनएचपीसी के साथ 2 और कंपनी का भी विलय हो सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वो इसलिए कहा था कि एक ही तरफ अगर हमारा पनबिजली की तरफ दिमाग रहेगा तो वो ज़्यादा विस्तार करने के लिए कंपनियों के पास मजबूत ताकत आ जाती है। इस तरीके से किसी कंपनी के साथ किसी का विलय होता है। अब एक देखने को एक चीज़ मिल रही है कि एनएचपीसी के साथ एंको टेस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड को ये आपस में विलय करने वाली न्यूज़ निकल कर आ रही है। लेकिन इसके द्वारा एमसीए के पास एक प्रस्ताव रखा जाएगा, और वो मंत्रालय जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों की देखरेख करता है, वो मंत्रालय इसके अंदर सोचेगा
या अपनी एक रणनीति बताएगा कि आप इसके अंदर दोनों विलय हो सकते हैं, यानी कि एनएचपीसी और लैंको टेस्टा ये दोनों आपस में हाइड्रो की कंपनी है, पहले भी एक दूसरे के साथ ये काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में विलय होने की कगार पर आ रहा है, जिसकी अनुमति अगस्त में यानी 2 महीने बाद मिल सकती है। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि ये अपना विस्तार जो है एनएचपीसी बढ़ाता जा रहा है, इसलिए ये बेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है। देखो सर, ये एनएचपीसी जो है काफ़ी सालों तक एक ही रेंज में घूमता रहा है ये, और काफ़ी लोग कह रहे थे सर इसका कुछ हो ही नहीं रहा, इसका कुछ हो ही नहीं रहा, अब ये क्या होगा, लेकिन मैंने इसके अंदर आपके लिए एक अच्छी रणनीति बनाई थी। देखिए सर, उस ज़माने पर ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा काम नहीं होता था, तो अब इस ज़माने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक अमेरिका की तरफ एक उनका रुख था, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो इंडिया को हरित ऊर्जा केंद्र बनाना चाहते हैं, तो वो इन्हीं कंपनियों के साथ, इनके विचारों के साथ ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो जितने भी अपने को अलग तरीके से इस क्षेत्र पर ग्रीन एनर्जी की तरफ डालेंगे, उसके बाद ही हमारा विस्तार ऐसी कंपनियों को देखने के लिए बढ़ जाता है। तो पहले इन चीज़ों में साल पहले कोयले से ही बिजली बनती थी, तो अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा के जो लक्ष्य 2030 के हैं, वहाँ पर पूर्णतया या कंपनियों के द्वारा ही कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं जो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ काम करते हैं। तो ये एक विलय हो रहा है, और ये विलय होने की मंजूरी ये डिपार्टमेंट से मिलेगा, जब मंत्रालय से, तब इसके बारे में एक समीक्षा वो करेंगे और 2 महीने बाद इसकी मंजूरी मिल सकती है। तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिख रहा है सर। देखो सर, जेपी पावर हमारी सबकी उम्मीद है कि भाई ये शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। सारे पावर के शेयर कुछ ना कुछ रंग दिखा चुके हैं, जैसे रतन पावर इंडिया ने कल दिखाया है। क्यों दिखाया था रतन पावर इंडिया ने? क्योंकि उसे कोटक महिंद्रा से एक लोन मिला और उसकी वजह से उसने 2 बड़े लोनों को निपटाया है। तो वहाँ पर कल क्या तेज़ी देखने को मिली कि भाई लोन लिया, उससे निपटा दिया, तो क्या हुआ, आज वहाँ पर गिरावट हो गई। और मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अभी इस कंपनियों की तरफ हमें तब देखना है जब इसके अंदर ये अपने को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाए। और वैसे भी बीच बीच में जो तेज़ी के संकेत आते हैं वो बता ही देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने प्रॉफिट की तरफ विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। कल मैंने आपको रतन इंडिया पे प्रॉफिट की तरफ अगर बैठना है तो अपना दिमाग लगाकर चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जेपी पावर भी कुछ ही रह रहा है कि तेज़ी कभी भी दिखा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर झुके तू है, और पब्लिक थोड़ी सी इसके अंदर से कम हो रही है। तो एफआई डीआईज को इस कंपनी में यानी कि जेपी पावर में दिख क्या रहा है? एक रणनीति के तहत जब एफआईज अपनी होल्डिंग को कुछ कंपनियों में बढ़ाते हैं, खास करके पेनी स्टॉक पर, और वो हमारा आधार बिंदु बन जाता है। हम सोचते हैं कि जिस तरीके से पावर के सेक्टर पे यानी पेनी स्टॉक पर एफआईज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन शेयरों में तेज़ी होगी, होती तेज़ी है, पर जब अब तेज़ी होती है वो निकल जाते हैं। तो जेपी पावर में हो सकता है आने वाले दिनों में तेज़ी आ सकती है, और उस तेज़ी का आंकलन आपको करना है कि कंपनी को अपने में ग्रोथ दिख रही है, अच्छी कर रही है, और आगे जाकर अगर ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ कुछ हमें न्यूज़ मिले, क्योंकि न्यूज़ ही बेस्ड शेयर भागते हैं, तो फिर इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाली स्थिति बन जाती है। मैंने आपको हर बार कहा है कि आसानी से कोई भी हमारे हाथों में शेयर दे के जाएगा और आसानी से लेकर चले जाएगा। बीसीजी हमारे हाथों में शेयर दिया या ऊर्जा ग्लोबल हमारे हाथों में शेयर दिया, तेज़ी में दिया, और गिरावट में उसे कुछ लोग निकालेंगे। तो इसकी एक रणनीति है कि अगर आपको कुछ भी शेयर अच्छा लगता है उसे दूसरे अकाउंट में, उसे पोर्टफोलियो में रख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको एंजल वन का एक अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें एक अकाउंट खोलिए दूसरा, और उसके अंदर वो शेयरों को रखिए जिस शेयर को आप मल्टी बैगर समझ रहे हैं। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अपने ऊपर भी विश्वास कीजिए कि हम जिस शेयर पर अपनी नज़र रख रहे हैं क्या पता वो आगे जाकर अच्छा हो। तो जेपी पावर में तेज़ी का इंतजार कीजिए, कुछ अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद बढ़ रही है, और एफआईडीआई से एक इशारा दे रहे हैं कि आगे जाकर इसके अंदर तेज़ी के संकेत बन रहे हैं। वोडाफोन आइडिया जहां फंड वाली सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इंतजाम हो रहा है, 5G के लिए ये काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया फोकस में था, लेकिन उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया ने आज आपको थोड़ी सी गिरावट करके दिखा दी। जब शेयर अपने को तेज़ी के संकेतों के साथ दिखाएगा ना, उससे पहले वो थोड़ी सी गिरावट करता है।
चारों तरफ से आपको फंड आने की जो एक बातचीत वाली खबरें आ रही हैं, जिसके तहत सबका अनुमान है कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम होने वाला है। इस इंतज़ार में सब बैठे हैं। ध्यान रखना सर, अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम ने दूर संचार विभाग के शीर्षक अधिकारियों से, यानी टॉप अधिकारियों से बातचीत करी और उस बातचीत में उन्होंने दूर संचार को भरोसा दिलाया कि कहीं ना कहीं वो फंड लाने के कगार में ज़्यादा उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। यानी कि वोडाफोन आइडिया के एक प्रमोटर, एक पीएलसी बाहर वाले भी हैं, उसमें से कुमार मंगलम जी ने कहा कि वो 3 से 4 निजी इक्विटी फंड वालों से बात कर रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीदों में लग गए हैं। सरकार को ये पता है, सरकार इसलिए चिंतित है क्योंकि सरकार ही इसके अंदर बड़ा होल्डिंग लेकर बैठी है। इस तरीके से अगर कोई मीटिंग हो रही है तो लाजिमी कहीं से कुछ फंड आने की उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन इस चर्चा में समय नहीं बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम पूरी न्यूज़ देख लेते हैं तो उसी न्यूज़ में कुछ छुपा रहता है और उस न्यूज़ में छुपा है कि समय सीमा नहीं बताई गई है कि ये फंड कब तक आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शेयर को रोक रहा है बढ़ने से। जब तक के फंड नहीं आएगा तब तक के 5G भी शुरू नहीं हो सकता। ये अपने कुछ सर्कलों में 5G को लाने की बड़ी उम्मीदों के साथ विक्रेता, जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क विक्रेता अफसर से भी बात कर रहे हैं, जहां जियो और एयरटेल देश भर में उनका जाल बिछा हुआ है नेटवर्क का, वहीं वोडाफोन आइडिया का 4G नेटवर्क देश भर में 90% है। 90% भी काफ़ी ज़्यादा होता है देश भर में। तो ध्यान रखिए, सारी गाड़ी रुक रही है फंड की वजह से और फंड आने की उम्मीद। देखो सर, एक अधिकारियों को जब एक प्रमोटर अपनी कंपनी के बारे में बताता है, यानी कि सरकारी अधिकारियों को जब एक प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ये भरोसा दिलाते हैं कि वो 3 से 4 निजी इक्विटी फंड वालों से बात कर रहे हैं और वो है 20,000 करोड़ रुपए के लिए, तो ये भरोसा सा बन जाता है प्रमोटरों के ऊपर और कंपनी के ऊपर। जब तक के फंड की उम्मीद हमें लगती जाएगी तब तक कि हम इस शेयर को सोचते रहेंगे भाई जल्दी से भागे जल्दी से भागे, पर ऐसा होने का नहीं। ये तब भागेगा जब आपको अचानक से न्यूज़ मिलेगी भाई फंड का इंतजाम हो गया, क्योंकि इन्होंने पहले भी KKR से भी इस तरीके की फ़ंड की बात की थी, या फंड की हर एक चीज़ हो जाएगी आपके सामने, तभी आएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैंने आपको यहाँ कह दिया कि वोडाफोन आइडिया में अपर सर्किट लगेंगे, लगते जाएंगे, रुकनेंगे नहीं, फंड आए ना आए शेयर भागेगा, आप किसी की ना सुनो, वोडाफोन आइडिया को खरीदो, ऐसा मैंने आपको कहा? नहीं कहा ना। मैंने आपको क्या कहा? जो न्यूज आई है उसके तथ्य बताए हैं। वहाँ पर एक केंद्र बिंदु है कि समय सीमा नहीं बताई है कि फंड कब आएगा, तो बैठे रहो आराम से। अभी जब समय सीमा ही नहीं पता कब आएगा तो हम इतना क्यों अपने माइंड को जोर दे रहे हैं सर? ये शेयर मार्केट है ना सर, ये न्यूज से भी निकलती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म में कुछ अपने व्यू बनाने हैं, ये न्यूज से ही निकलते हैं। उसे समझिए और धैर्य दीजिए। और वैसे तो लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं सर, किस किस की वीडियो की सच्चाई आपके सामने आती है ये देखने वाले ही बता देते हैं सर। देखो सर, 2-4 तो आएंगे, क्योंकि कल मेरे वीडियो में फिर से कमेंट आए, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि जब हाथी चलता है तो पीछे से वो मुझे पता नहीं आगे क्या होता है, तो वो चीज़ें उन्होंने बताया कि आप चलते जाओ जी, अब जब हाथी चलेगा तो पीछे से कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कुछ लोगों ने ऐसा सपोर्ट दिया है, ये मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि भाई एनालाइज करनी है ना तो सटीकता तक वाला एनालाइज करनी है, बहकने वाली एनालाइज नहीं करनी है। उठाओ आप दिल पर हाथ रख कर कि ऊर्जा ग्लोबल पर, यस बैंक पर, सुजलोन एनर्जी पर या अन्य कोई से भी शेयरों पर आपकी मेरे द्वारा जो प्रतिक्रिया बनाई गई है वो खरी उतरी नहीं उतरी है। चाहे वो भेल हो, BEL हो, चाहे वो ट्राइडेंट हो, आलोक इंडस्ट्री हो, वोडाफोन आइडिया हो, सब में मैंने आपको उज्ज्वलता जो चीज़ों में दिखाई है वो चीज़ हुई है, और जो चीज़ों की उज्ज्वलता मैंने नहीं दिखाई है वो चीज़ निगेटिव की तरफ भी हुई है।
फिर कह रहा हूँ, वीडियो को समझिए और खुद अपने तरफ से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें शेयरों को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको शेयरों को ख़रीदना है, वहाँ पर बेचना है। आप अपनी एनालाइज को खड़ा करिए, बढ़िया करिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें आगे होती है। तो वोडाफोन आइडिया की फंड से ही सब कुछ होगा, उसके बिना इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। और न्यूज़ में है कि समय सीमा अधिकारियों को नहीं बताया है और एक भरोसा है कि हाँ फंड आ जाएगा, क्योंकि ये प्रमोटर ने कहा है। और ऊर्जा ग्लोबल जैसों को भी जब एक न्यूज़ ऊपर तक भगा सकती है, तो कुछ ऐसी न्यूज़ कुछ शेयरों को गिरा भी सकती है, तो ये भी आपको समझना है। जेपी पावर में तैयार रहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उजाले वाली तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। इसकी भी आपको एक परिकल्पना अपने प्रॉफिट तक ही देखनी है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, NHPC जिस तरीके से लैंको टिस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड कंपनी से विलय वाली चीज़ें हो रही है, मंजूरी वाली चीज़ें अब MCA के द्वारा ही मिलेगी और ये 2 महीनों में होने की उम्मीद है। इससे NHPC का विस्तार बढ़ेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और BCG एक शेयर है, इस पे आप और मैं भेजबाजी नहीं, इसका एक समाधान निकाल सकते हैं कि इसके अंदर हमें अपने को सेव और प्रॉफिट कैसे दिलाना है। ये बातें अगर हों कि ऐसा चैनल हो जिसके अंदर आप मेरे से सवाल करें, हम उसका हल निकालें, या मैं आपसे सवाल करूं आप उसका हल निकालें, लेकिन सब चीज़ वो प्रेम से करें तो ज़्यादा बेटर होती है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।